Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आप मेरे साथ और प्रशांत के साथ जुड़ रहे हैं और एक एपिसोड डेविल्स एडवोकेट के पर। आज बात करेंगे एरिक टेन हाग की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की। भाई कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया में कि एरिक टेन हाग शुड गेट सैक्ड। एरिक टेन हाग खुद सैक होना चाहता है, ऐसी भी खबरें आ रही है। काफी मतलब भसड़ मची हुई है। मेरी तो तबीयत खराब हो गई यूनाइटेड को देख देख कर, आप देख सकते हो। तो प्रशांत आप बताओ भाई, क्या मतलब लगता है एरिक टेन हाग टाटा बाय बाय हस्ता ला विस्ता? नहीं यार प्रशम, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ही शुड गेट सैक्ड। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि फैंस का इरिटेशन या एंगर कहाँ से आ रहा है और बोल रहे हैं कि हाँ चलो टकले को भगा दो करके। ठीक है, बट मेरे हिसाब से वी शुड नॉट सैक हिम। यार इससे अच्छा मैनेजर ना नहीं मिलने वाला तेरे को। इसके बाद तू अब किसके पास जाने वाले है? जूलियन नैगल्समैन, जेनेडिन जिडान? मतलब यार तू ये साइकिल कंटिन्यू होते जाएगा ना यार। तू मतलब एक साल आएगा, वो अच्छा करेगा, रिवाइव होएगा। अगले साल थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएगा, वापस बोलेगा चलो टाटा बाय बाय करके। हम ये साइकिल से निकलने के लिए एरिक टेन हाग को बेसिकली साइन किया था। बट हैविंग सेड दैट, ही एक इज बात मैं नॉट तेरे को फ्री ऑफ बोलता हूँ। क्रिटिसिज्म। ये साइकिल जो है, ये एक भी काफी, इसमें क्या है, काउंटर पॉइंट क्या आता है ये लोगों हम्म। का, जैसे तेरा और मेरा भी है कि हम्म। मिकेल आर्टेटा को देखो, वो ट्रॉफी जीता एक साल, नेक्स्ट ईयर हम्म। नाइन्थ टेंथ फिनिश किया, यूरोप भी नहीं गया। लॉर्ड हम्म। ऑफ आर्सेनल फैंस ने कहा कि भाई ये तो मतलब ही इज ओनली पुटिंग द कोन्स आउट फॉर पेप, उसको कोई आइडिया एक्चुअली है नहीं किसी भी चीज का, और उसको करेक्ट। सैक कर दो, उसको आइडिया नहीं। फिर नेक्स्ट सीजन आर्टेटा टेक्स देम टू सेकंड प्लेस, ये सीजन भी बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत कंपेटिटिव है। तो यार उन लोग ये ने समझा, रोटेट करके फाइनल मारा है यार, नहीं, रोटेट किया है पूरा स्क्वाड। ये समझाना प्रशांत मेरे को कि आर्टेटा और टेन हाग के सेकंड सीजन में डिफरेंस क्या है। देख, तू परफेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकता दोनों के सीजन में सिमिलैरिटी क्या है या डिफरेंस क्या है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेन हाग के साथ है कि उसका बैक फोर उसको मिला ही नहीं है। ठीक है, लिसांड्रो मार्टिनेज नॉट बीइंग अवेलेबल इज अ बिग शॉक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, ही इज बीन आवर क्रूशियल प्लेयर। ठीक है, दूसरा बात जो मुझे लगता है ना, एरिक टेन हाग स्टिल डज नॉट नो व्हाट टू डू विद द प्रॉब्लम कॉल्ड एज मेसन माउंट। ठीक है, इफ ही डज नॉट वांट मेसन माउंट तो साइन क्यों किया? उसके आइडियोलॉजी में मेरे हिसाब से ना उसका टैक्टिक्स ही मुझे समझ नहीं आया इस सीजन। उसका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है, लास्ट ईयर हमको एक क्लियर स्टाइल ऑफ प्ले था कि 4-2-3-1 हम खेलेंगे। ठीक है, हाई प्रेस करेंगे, वो भी वन फर्स्ट हाफ के लिए, उसके बाद वी विल ट्राई एंड प्ले आउट फ्रॉम द बैक एंड थ्रू द विंग्स। ये हमारा आइडियोलॉजी क्लियर था। इस साल हमने सब ट्राई किया है। हमने 4-2-3-1 खेला है, हमने 4-3-3 खेला है, हमने मिडफील्ड डायमंड खेला है जो स्पर्स के अगेंस्ट खेला था। इतने सारे जब तू चेंजेस करेगा, ऑब्वियसली केओटिक होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड दिस इज माय फेवरेट टॉपिक एक्चुअली, ठीक है, डू यू स्टिल एग्री मार्कस रैशवर्ड इज इलाइट और वर्ल्ड क्लास? ठीक है, आई स्टिल डोंट एग्री। ये लास्ट ये सीजन ये वाज एक एन दूसरा एनोमली। डिबेट हो जाएगा, ये एक दूसरा एपिसोड करेंगे हम डेविल्स यार जब एडवोकेट का, जब तू है ना, विद द मतलब मेरा टाइटल। पॉइंट ये है कि लास्ट सीजन, प्रशम, लास्ट सीजन ब्रूनो, मार्कस रैशफोर्ड, मार्टिनेज, दीज वर थ्री मेन, और लुक शॉ ऑफ कोर्स, these four players were pivotal for our rise to top four. नहीं, ठीक। कैसमीरो भी था नहीं, उसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट द अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स रे, मतलब हाँ, तू अटैक, मैं मिडफील्ड की बात नहीं कर रहा। रैशफोर्ड लुक शॉ का कॉम्बिनेशन ऑन द लेफ्ट साइड इन अटैक वाज सुपर्ब, इट वाज देयर टू सी। ब्रूनो वाज देयर टू सी, एवरीवन सॉ व्हाट इट इज हैपनिंग राइट नाउ तेरे अटैक में। मतलब देयर इज नो फायर इन दिस अटैक। नहीं प्रशांत, मतलब यही लास्ट ईयर तू तो काउंटर्स पे तेरे को अटैक में डर लगता था, यही अभी तो तो मेरे को बात लग कर रहा है रहा है ना। काउंटर इज वेस्ट ऑफ लास्ट टाइम। ईयर एरिक टेन हाग ने क्या बोला कि आई वांट टू मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड द बेस्ट ट्रांजिशन टीम इन द वर्ल्ड। तो हम्म। लास्ट ईयर ये दिख रहा था कि क्विकली हम लोग बॉल आगे बढ़ा रहे थे, फटाफट कर रहे थे। और कारबाओ कप के बाद जो न्यूकासल के सामने हम लोग जीते, उसके बाद एक क्लियर डिप आया था जो सबने देखा। वो जो एक हफ्ता था, वेन करेक्ट। बीट बार्सिलोना के सामने जीत गए और फिर न्यूकासल को भी हराकर ट्रॉफी जीत गए, ये जो एक हाँ। हफ्ता था, उसके बाद से ये डिप चालू हुआ है। तो ये हम्म। सीजन की बात नहीं है, ये लास्ट सीजन से डिप चालू हो चुका था। हाँ। पर उसमें लास्ट सीजन में तब भी दिख रहा था कि हाँ, हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं इस तरह से खेलने की। हम्म। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कूल पे बच्चे नहीं जाते हमारे। अगेन मैं ये एमएसएसए का बोलता हूँ, हमारा कोच जब बोलता है कि हाँ भाई जाकर खेलो,
खेलो इंडिया खेलो टाइप, सब एक तरह से आते हैं पिच पर, यहाँ कोई दौड़ता है वहां कोई दौड़ता है। वापस ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिंगल पिवट डबल पिवट करो, क्या खेलना है। माउंट का मतलब एज यू तूने पहले ही बताया कि कहाँ खेल रहा है वो पता नहीं है हमको। ब्रूनो फर्नांडेस को भाई राइट साइड पे क्यों बिठाकर सैक्रिफाइस कर रहे हो। फिर फॉर्मर प्लेयर्स भी आकर बोलते हैं कि ब्रूनो अच्छा नहीं खेल रहा, ब्रूनो ये ब्रूनो वो। आप उसको राइट पे खिला रहे हो, वो ड्रिबलर थोड़ी है बॉल का, वो हाँ, ड्रिबल मतलब कर आप सकता है। हालैंड को सेंट्रल मिडफील्ड खिला और बोलो घटिया प्लेयर है, तो मैं भी समझ सकता हूँ फिर। हाँ वही मतलब थोड़ा मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ओके रिसोर्सेस कम है हमारे पास, आई कैन अंडरस्टैंड इंजरी है ये है वो है, बट आपका जो बेस्ट प्लेयर है आप उसको ही आउट ऑफ पोजीशन कर रहे हो। और कोई भी बट प्रॉब्लम प्रश्न, होता मेरा है एक तो आप सवाल है तुरंत। तेरे लिए, नहीं जस्ट टू मैं कंटिन्यू प्रशांत ऑन द एक सेम सारी चीज लॉजिक। बोलना चाहता हूँ। हाँ, सॉरी। हमें ये सिटी के सामने 3 सब्स्टिट्यूशंस लगे ब्रूनो को सेंटर अटैकिंग मिड में लाने के लिए। हाँ। सिटी 3 सब्स्टिट्यूशन लगे। हमने हम्म। एम्राबाट को निकाल दिया और मकटोमिने को 6 पे कर दिया। मकटोमिने कभी सीडीएम मतलब भाई कितनी बार बोले मकफ्रेड दोनों को क्यों खिलाना पड़ता है, क्योंकि मकटोमिने सीडीएम नहीं है, ये सबको पता है। ये मतलब तुमने वो क्या मिडफील्ड का मतलब करना दरवाजा चाह हो रहे गया, हो। पता है क्या वो सिटी गेम में मिडफील्ड मतलब खुल गया पूरा। मेरे को मतलब ये बता ना गार्डियोल प्रशांत, सडनली मेरे को बिकेम ये लेफ्ट बता विंगर। सिटी गेम में एम्राबाट मकटोमिने और ब्रूनो मिडफील्ड में और राइट पे माउंट को क्यों नहीं खिला सकते थे अपने। एक माउंट मिडफील्ड में आ जाता, प्रेसिंग भी करता, ऑफ द बॉल उसका वर्क रेट सबको पता है। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम एरिक टेन हाग का क्या है पता है, अभी इस पे थोड़ा बात करके वीडियो को क्लोज करते हैं। प्रॉब्लम एरिक प्रॉब्लम टेन है हाग एरोगेंस। का एरोगेंस, बस मैं यही कहने वाला था, प्रशम एरोगेंस। और उसको हटना, गैरेथ साउथगेट जैसा है, उसका फेवरेट से उसको पता है कि मेरे को यही सिस्टम खेलना है, वो वही सिस्टम खेलता है। अभी क्या सिस्टम है किसी को कुछ पता ही नहीं है। यार प्रशम, मैं यही इस पे ना थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा, और मुझे एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा। तुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू सर्वाइव दिसंबर इफ दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू मैनेज दिस टीम? बिकॉज मैंने आई सुना, फियर फॉर हिम। मैंने बात सुन मतलब मेरे हिसाब से जो सुना है तो मतलब, और थोड़ा बहुत पढ़ने में आया है कि अगर इन लोग को मौका मिले तो ये लोग टेन हाग को सैक कर दे। क्योंकि इनको तो हाँ, क्या है, ग्लेजर्स को सैक्रिफिशियल लैम चाहिए, बट जैसे नहीं, हम वीडियो के ग्लेजर्स की पहले बात अलग बात है। कर रहे थे। मतलब मैं ग्लेजर्स इन्वॉल्व नहीं नहीं कर नहीं, रहा, मैं तेरे मैं को क्या एज बोल रहा हूँ, मैन टू हम मैन वीडियो पूछ के रहा हूँ। पहले बात कर रहे थे टेनहाग को हम्म। रिप्लेस कौन करेगा। अब तुमने करेक्ट। क्या ट्राई कर लिया, अब तुमने वैन हाल ट्राई कर लिया, पहले तो मॉइस ट्राई कर लिया जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने चुना था। उसके बाद तुमने वैन हाल ट्राई कर लिया जो एक मतलब टैक्टिकल जीनियस कहलाता है यूरोपियन फुटबॉल में। उसको हम्म। तुमने जिस दिन एफए कप जीते उस दिन सैक किया। फिर हम्म। तुमने जोसे मोरिनियो जो सीरियल विनर है उसको ट्राई कर लिया। फिर हम्म। तुमने क्लब लेजेंड को ट्राई कर लिया। अब तुम एक अपकमिंग मैनेजर को ले आए हो, कोई नहीं चल रहा है, सेम साइकिल करेक्ट। रिपीट होगा। अगला हाँ, कौन है फिर। देख, अगला कौन है इसका सवाल का जवाब तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, बट मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा। यूनाइटेड अगर 14th फिनिश करे, 5th फिनिश करे, या 16th फिनिश करे, एरिक टेन हाग शुड नॉट गेट, यू नो, कुड शुड गेट सैक्ड। यार, तू उसको थोड़ा टाइम दे, तो मैं इसलिए टाइम मांग रहा हूं। तुझे पता है कि ही इज ट्राइंग समथिंग, ठीक है। इट्स नॉट वर्क दिस सीजन एट ऑल, आई अंडरस्टैंड फुटबॉल इज अ रिजल्ट्स बिजनेस, ठीक है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट अगर एरिक टेन हाग चला गया ना, मेरा ये क्लब से विश्वास बहुत पहले उड़ गया है, वो तो अलग बात है। बट जो मुझे ग्लिमर ऑफ होप दिख रहा है ना कि वी मे रीच टू सम लेवल, वो भी चला जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगला मैनेजर फॉर एग्जांपल जेनेडिन जिडान हो या यूलियन नैगल्समैन हो, वो आके ये क्लब को बढ़ा या फिर गेट बैक टू दोज डेज कर नहीं पाएंगे। हो सकता है, आई आई कैन बी टोटली रॉन्ग। बट बहुत साल बाद ना एक तेरे पास एक ऐसा मैनेजर आया है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ही इज कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, बट इट इज हॉन्टिंग हिम एज वेल। जैसे तूने राइटली कहा, अगर उसका एरोगेंस ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है, अब लोग बोलेंगे वो एरोगेंट कहाँ है यार, वो तो कुछ नहीं कर रहा, बट आप देखो ही इज नॉट रेडी टू चेंज। ही नोज ब्रूनो एट द राइट विंग इज नॉट वर्किंग, एनी मैनेजर वुड हैव चेंज हिज सिस्टम, बट लाइक प्रशम सेड, like Southgate is, he is not going to change. He is sticking with his favorites. I think it is high time we drop certain players. One of them is Marcus Rashford. I understand Garnacho khela tha, it didn't work out at the start of the season, but you cannot give him that comfort कि no matter what happens, you're going to play. मैं यही It's प्रशांत, मेरा ये सोचना है, मैं भी यही हाँ। पॉइंट बोलने वाला था क्लोज करने से पहले। जो मैंने हम्म। कहा कि टेनहाग को सैक कर दो तो कौन। मेरा हम्म। रैशफोर्ड के साथ भी मेरे हिसाब से यही सवाल आ जाता है कि रैशफोर्ड को अगर ड्रॉप कर दो तो कौन।
इट इज बिकम वो वाला सिचुएशन हो गया है अब या कि ये वाला है ना, मतलब ये वाला लॉजिक मेरे को थोड़ा गुस्सा क्यों आता पता है क्या? मतलब सिंपल लॉजिक में मैं तेरे को बोलता हूँ, इफ नॉट मोदी देन हु? हाँ यार मतलब it's illogical. You have to start trying something because your tried and tested methods is not working. नहीं, यही बात तो तेरी सही है, मतलब आई एग्री विथ यू, बट दूसरा एक खाली रैशफोर्ड पे मैं कहूंगा कि एलन शीयरर अगर को सुनो, गैरी लिनेकर को सुनो, तो वो लोग काफी कहते हैं ये कि स्ट्राइकर जो गोल नहीं मार रहा इज लेस ऑफ अ प्रॉब्लम देन स्ट्राइकर जो चांस नहीं क्रिएट कर रहा। तो रैशफोर्ड एक अकेला है जो चांस तो क्रिएट कर रहा है, बाकी तुम एंटनी को देख लो, ब्रूनो को देख लो, हाउलैंड ठीक है थोड़ा बहुत चांस क्रिएट कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, माउंट तो बेचारा खेल ही नहीं रहा, बाकी के फॉरवर्ड लाइन को देख लो तो कोई चांस भी नहीं क्रिएट कर रहा। रैशफोर्ड का XG आई थिंक 3.86 है और उसने एक ही गोल मारा है और प्रीमियर। एक गोल है। तो मतलब एक मतलब ये है कि अगर उसका एक मतलब एक ये होता है ना कि कुछ हमारे साथ राइट भी नहीं जा रहा, हर वार डिसीजन इज अगेंस्ट अस, हर रेफरिंग डिसीजन इज अगेंस्ट अस, कोई खड़े खड़े या हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है, किसी का नी ट्विस्ट हो जाता है, वो रैशफोर्ड हॉयलैंड वाला बोल पेनल्टी देगी जो तो भी वो लोग डिस्कस पोस्ट पे कर रहे मार थे। देगा शायद से। हाँ मतलब ठीक है प्रशम, आई गेट इट, ऑल the external factors are secondary. I do get the VAR issue, and let's not go into VAR because both of us have the same opinion. It's useless after a point of time. मतलब तुम वो अंपायर्स DRS कॉल वाला हिसाब हो गया है ये। तुम 98% डिविएशन तक देखते हो और 2% के लिए तुम अंपायर्स कॉल पे डिपेंड करते हो। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, in my opinion, Eric Ten Hag should not get sacked. Whatever happens this season, we finish 16th, 14th, 12th, 5th, 3rd, 1st, whatever happens this season, he should not get sacked. You have to give him this year and say एक anomaly year था. Next year, probably is a better measure to judge because he'll have all his players. But I also understand the sentiment of fans where they're saying यार तुमने 16 प्लेयर खरीदे, 500 मिलियन के ऊपर खर्च किया है, and there is no identity of Manchester United's playing style under Eric Ten Hag. I hear the shouts, तो but चलना प्रशांत, patience फैंस is से what ही is पूछते required. हैं कि आपको क्या लगता है, एरिक टेन हाग शुड ही बी सैक? क्या एरिक टेन हाग को टाइम देना चाहिए? क्या हमारा कोई आइडेंटिटी है? नियर फ्यूचर में कोई आइडेंटिटी बनेगा? क्या मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह बीमार हूं या मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरी तरह बीमार है? क्या मतलब चिकन एंड एग सिचुएशन थोड़ा चल रहा है ना। तो आप बताओ कमेंट्स में जरा क्या हो रहा है, मतलब क्या करना चाहिए हमको, और अगर आप होते क्लब में तो आप क्या करते? ये भी एक सोचने का, मतलब क्या अभी क्या आगे आगे व्हाट इज द डायरेक्शन फॉरवर्ड। Hmm. एक तो ऑब्वियसली सब ओनर्स की बात करेंगे, बट मैनेजर के लिए क्या होना चाहिए डायरेक्शन फॉरवर्ड? तो कमेंट्स में बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए डेविल्स एडवोकेट एपिसोड के साथ। तब तक न्यूकासल का गेम भी हो चुका होगा कप में, मुझे लग रहा है जीत जाएंगे, बट चलो फेमस लास्ट वर्ड्स कह लेंगे उसको अगर हार गए तो। बट ठीक है, थैंक यू प्रशांत जुड़ने के लिए, देखते हैं क्या No होता है। problem, man.